वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, क्या आपने अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीजा सब क्लास 403 के लिए सबमिट किया है एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि नेक्स्ट क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस हु हैव सबमिटेड देयर वीजा एप्लीकेशन। बट अब जो स्टेज स्टार्ट होती है वो है एक्चुअल में वीजा प्रोसेसिंग स्टेज। सो लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस आफ्टर यू सबमिट योर वीजा एप्लीकेशन। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग स्टेज, तो सिर्फ हम आज प्रोसेसिंग स्टेज के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रोसेसिंग स्टेज का सारा जो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे ये प्रोसेस सारा चलता है, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन डिटेल्स को मिस कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। तो मोर देन 6 मंथ टू 9 मंथ भी लग सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को मिस कर देते हो तो। साथ ही साथ वीज़ा रिजेक्शन के भी हाई चांसेस होते हैं अगर हम यहाँ पर चूक जाते हैं। वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एप्लीकेशन सबमिशन कंफर्मेशन। तो सबसे पहले जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया है तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा आपको एक मेल रिसीव हुआ है जो कि है एक्नॉलेजमेंट कि आप ऑफिशियली अब उनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें एंटर कर चुके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो तुरंत डिसीजन दे देंगे और इसमें कोई भी ऑटो ग्रांट जो वीजा होती है उसका कोई भी चांसेस नहीं होती है। सेकेंड जो चीज है वो है इनिशियल कंप्लीटनेस चेक। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो, आपने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है तो कुछ लोगों ने बिना मेडिकल के दिया होगा अपनी एप्लीकेशन सबमिट। तो उन लोगों को जैसे ही एक्नॉलेजमेंट लेटर मिला था साथ ही साथ उनको मेडिकल की रिक्वेस्ट भी आई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेडिकल भी आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और वो आपको अभी देना पड़ेगा मेडिकल। तो उसमें आपको कितना टाइम मिला हुआ है? आप सबको पता है 28 डेज मिलती है, तो विद इन 28 डेज आपको वो मेडिकल देना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी अगर आपने अपना जैसे पीसीसी नहीं दिया है या फिर अभी आपने आईएलटीएस या पीटी का स्कोर नहीं दिया है, उसके बदले आपने जस्ट एक एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है कि एज ऑफ नाउ जैसे पीसीसी प्रोसेसिंग में है और पीटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी डेट बुक करके डाली है, तो वो भी आपको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तभी आपका इनिशियल कंप्लीटनेस होगा। जब तक आप उसको नहीं सबमिट करोगे तब तक आपका जो आगे प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पॉइंट है दैट इज अ बैकग्राउंड एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट कर दिया है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी आपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने बाद में सबमिट करने थे वो भी कर दिया है, जिसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें वेरिफिकेशन होती है बेसिकली आपके एजुकेशन के, आपके बैंक में होती है। इसके अलावा अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस डाला है तो वहाँ होती है। ये 3 चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। देखो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि वेरिफिकेशन के बिना ही मेरे को वीज़ा मिलेगा है तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अपने बैंक में, अपने यूनिवर्सिटी में और साथ ही अपना जो है वर्क प्लेस में वहाँ बात करके रखनी है। उनको इस चीज के बारे में पता होने चाहिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया में अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करा है। कभी भी उनके एंड से उनको वेरिफिकेशन मेल आ सकती है। अगर वो किसी भी तरह से उसको निगलेक्ट कर देंगे या उनको चेक नहीं करेंगे, बाकी इट्स कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि आप उस चीज़ में बिल्कुल काम करो, बिल्कुल ही आप एक्टिव रहो। हर हफ्ते एटलीस्ट जाओ, बैंक जाओ, उनसे पता करो कोई वेरिफिकेशन आया तो नहीं है। वही अगर आपकी यूनिवर्सिटी से बात करो कि वहाँ पर किसी तरह के आया कि नहीं आया। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे क्वेश्चन करी जाती है कि अगर वेरिफिकेशन आती है तो कहाँ आती है? तो देखो, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ वेरिफिकेशंस होती हैं। किसी ने अगर वेरीफाई करना है तो वो वहीं होती है। मोस्टली जो कंट्रोलर होते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस, वहीं होती है। वहीं वर्क प्लेस में भी सेम चीज़ है। उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी वहाँ चेक करवाए कि हाँ कुछ मेल तो नहीं आया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको याद दिलाते रहो। तो ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वेरिफिकेशन आपकी होती है तभी आपका आगे जाके वीजा प्रोसेस होता है। अदरवाइज अगर यहाँ अटक गया 7-8 महीने तक भी रख सकते हैं और एक टाइम पे आके आपको S57 लेटर रिलीज कर देंगे कि हमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बोगस लगे, बिकॉज आगे से उनको रिस्पॉन्स ही नहीं आया वेरिफिकेशन का। अब जिन लोगों के ऑलरेडी फाइल पूरी क्लियर उन्होंने सबमिट किया है, उनका एक क्वेश्चन हो सकता है कि फाइल में एक्चुअल में प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट कब होगा। जिन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है वो सारे ही एलिजिबल नहीं हैं। तो जो नहीं एलिजिबल है उनको इनवैलिड लेटर मिलेगा, जो एक्चुअल में एलिजिबल है उनकी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। अब एक चीज़ और समझो, कुछ लोगों को ये भी बोल सकते हैं मुझे कि मैम हमें बात करी है यूनिवर्सिटी से या फिर बैंक में, हमें नहीं आया है किसी भी तरह का कोई भी वेरिफिकेशन का ईमेल। आ सकता है, ये मैं बोल रही हूँ, आउट ऑफ 10 आप ये लगा लो 8 बच्चों को तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये थोड़ा सा लीनियंट था
इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला है। ऑलरेडी जो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए थे उन बच्चों को बहुत सारी ईमेल्स की वेरिफिकेशन आ चुकी है उनके बैंक में, उनकी यूनिवर्सिटी में। वो मुझे कॉल करके बताते भी हैं कि मैम ऐसे ऐसे हो चुका है। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत क्रिटिकल है, तो आप प्लीज़ हर एक स्टूडेंट जो एलिजिबल है उसको इसको पर्सनली थोड़ा प्रायोरिटी में हर एक चीज़ देखें। तो यही वो फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सारा बेस्ड है। वैसे अगर हम इनके ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम देखें, अब हम वो भी बात कर लेते हैं कि वो किस हिसाब से रहने वाली है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर हम प्रोसेसिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया सर्च करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक ही मिलेगा ग्लोबल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको वीज़ा टाइप नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जस्ट 403 लिखो पहले, आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा टेम्प्रेरी वर्क इंटरनेशनल रिलेशन वीज़ा, इस पर सिलेक्ट करो। देन वीज़ा स्ट्रीम, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है 4th वन, दैट इज़ अ मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेट्स, इसको आपने सेलेक्ट किया। अब वो एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन डेट मतलब जब आपने सबमिट किया था एप्लीकेशन। सो लेट्स सपोज कि हमने लास्ट डेट ही सबमिट करा था, तो 24 हम अप्रैल डाल रहे हैं। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम बोला है। प्रोसेसिंग टाइम क्या बोला है कि 3 महीने लगेंगे 50% एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। 50% कौन से एप्लीकेशन होंगे, जिनके ऑल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लियर तरीके से आपने वीज़ा फाइलिंग लगाई है, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, सारी आपकी एलिजिबिलिटी मीट कर रही है, तो उन लोगों को 50% मतलब वो लगा लो कि 3 महीने तक का उनका वीज़ा निकल जाएगा। और जिन लोगों का वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेंडिंग्स थी, तो उन लोगों को 4 महीने लग सकता है। और इसके ज़्यादा कब लग सकते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, आपका बैंक वेरीफाई नहीं हुआ, वर्क एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई नहीं किए उन्होंने, तो यहाँ अगर आप अटकते हो तो ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। बाकी देखते हैं आगे किस हिसाब से इसका ट्रेंड आता है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा आना स्टार्ट हुआ नहीं है। इसका जो फर्स्ट राउंड है, उसका जो सेकंड राउंड है, दोनों ही सबमिट हो चुकी हैं एप्लीकेशंस, बट जस्ट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट राउंड का। उनके भी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा नहीं आया है। रिफ्यूजल्स आई हैं यस, और इनवैलिड लेटर आए हैं, वो भी बिल्कुल सही बात है, बट वीज़ा ग्रांट होना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपको कंसर्न है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो या फिर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करें जो भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। इस तरह के सारे ही अपडेट हम अपने चैनल पर लेके आते हैं, और इससे पहले हमारे जो है वो इंस्टाग्राम में अपडेट जाती है। इंस्टाग्राम आप हमारे ज़रूर फॉलो करके रखें, क्योंकि कुछ भी छोटी सी छोटी जो अपडेट होती है वहाँ हम अपडेट ज़रूर करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।